हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे हमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बीच तुलना दे रखी है, तो हम इनके बीच तुलना करके इनके बारे में जानेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमें बेसिक वर्ड कंपैरिजन दे रखे हैं। यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। फर्स्ट है बेसिक यानी आधार। वर्क्स इन द बैकएंड which could not be visible at the client end। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया गया है कि यह बैकएंड पर काम करता है जो क्लाइंट एंड पर दिखाई नहीं दे सकता। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वर्क्स एट द फ्रंट एंड एंड स्क्रिप्ट आर विजिबल among the users। फ्रंट एंड पर वर्क्स और स्क्रिप्ट उपयोगकर्ताओं के बीच दिखाई दे रहे हैं। प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड सर्वर इंटरेक्शन। इसे सर्वर इंटरेक्शन की आवश्यकता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग does not need interaction with the server। इसे सर्वर के साथ सहभागिता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इन्वॉल्व यानी शामिल भाषाएं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग PHP, ASP, .NET, Ruby on Rails, CodeFusion, Python, etc। इसमें PHP, ASP, NET, Ruby on Rails, CodeFusion, Python वगैरह भाषा हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग HTML, CSS, JavaScript, etc भाषाएं सम्मिलित होती हैं। अफेक्ट इसका यहाँ प्रभाव could effectively customize the web pages and provide dynamic websites। वेब पेजेस को हम इफेक्टिवली कस्टमाइज कर सकते हैं और डायनामिक यानी कि गतिशील वेबसाइट्स तैयार कर सकते हैं। कैन रिड्यूस द लोड टू द सर्वर। हम सर्वर से लोड कम कर सकते हैं। सिक्योरिटी सुरक्षा रिलेटिवली सिक्योर अपेक्षाकृत सुरक्षित इनसिक्योर ये असुरक्षित। तो हमने यहाँ पर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बीच अंतर को जान लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग यानी उत्तरदायी वेब डिजाइनिंग। Responsive web design is the practice of building a website suitable to work on every device and every screen size।
no matter how large or small, mobile or desktop. Responsive web design is a method through which we automatically resize, hide, shrink, or look good on any device. Responsive images are images that scale nicely to fit any browser size. Web pages should not leave out information to fit smaller devices, but rather adopt its content to fit any device. रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन प्रत्येक डिवाइस और प्रत्येक स्क्रीन आकार पर काम करने के लिए उपयुक्त वेबसाइट बनाने का अभ्यास है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा मोबाइल या डेस्कटॉप हो। उत्तरदायी वेब डिज़ाइन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम स्वचालित रूप से किसी भी उपकरण का आकार बदलते हैं, छिपाते हैं, सिकोड़ते हैं या अच्छे दिखाते हैं। प्रतिक्रियाशील छवियां ऐसी छवियां होती हैं जो किसी भी ब्राउज़र आकार में फिट होने के लिए अच्छी तरह से मापी जाती हैं। छोटे उपकरणों में फिट होने के लिए वेब पेजों को जानकारी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि किसी भी डिवाइस को फिट करने के लिए इसकी सामग्री को अनुकूलित करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। एक उत्तरदायी वेबसाइट क्या है? द रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन term was largely developed by Anton Marcotte. Responsive web designs have three defining features. उत्तरदायी वेब डिज़ाइन शब्द को बड़े पैमाने पर एथॉन मार्कोटे द्वारा विकसित किया गया था। उत्तरदायी वेबसाइटों में तीन परिभाषित विशेषताएं हैं। फर्स्ट है मीडिया क्वेरीज। A media query allow us to target not only certain device classes but to actually inspect the physical characteristics of the device, rendering our work. Athon explains media queries thus allow developers to use condition checks to alter web designs based on the properties of the user's device. एक मीडिया क्वेरी हमें न केवल कुछ डिवाइस वर्गों को लक्षित करने की अनुमति देती है, बल्कि वास्तव में हमारे काम को प्रस्तुत करने वाले डिवाइस की भौतिक विशेषताओं का निरीक्षण करने की अनुमति देती है। एथॉन बताते हैं, मीडिया प्रश्न इस प्रकार डेवलपर्स को उपयोगकर्ता के डिवाइस के गुणों के आधार पर वेब डिज़ाइन को बदलने के लिए स्थिति जांच का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
नेक्स्ट है फ्लूइड ग्रिड्स। When flexible grids are created using CSS, the columns automatically rearrange themselves to fit the size of the screen or browser window. जब CSS का उपयोग करके लचीले ग्रिड बनाए जाते हैं तो कॉलम स्वचालित रूप से स्क्रीन या ब्राउज़र विंडो के आकार में खुद को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। Whether the user is on a 21-inch desktop computer, a 13-inch laptop, चाहे उपयोगकर्ता 21 इंच के डेस्कटॉप कंप्यूटर पर हो, 13 इंच के लैपटॉप पर हो, a 9.7 inch tablet or a 5.5 inch mobile phone. This enables designers to maintain a consistent look and feel across multiple devices. Plus, it saves everyone time and money by allowing designers to update one version of the website versus many. और या चाहे 9.7 इंच का टैबलेट या 5.5 इंच का मोबाइल फोन हो, यह डिजाइनरों को कई उपकरणों में एक सुसंगत रूप और अनुभव बनाए रखने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह डिजाइनरों को वेबसाइट के एक संस्करण को कई के मुकाबले अपडेट करने की अनुमति देकर सभी का समय और पैसा बचाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल विजुअल्स। Mark Cotte refers here to using code that prevents rich media files from exceeding the dimensions of their containers, as well as viewports. As the flexible container resizes itself, he explains, so does the visual within it. Given that there are over 8.48 billion unique devices in existence today, this functionality allows teams to create timeless designs capable of adapting to any device regardless of its size or shape. लचीले दृश्य। मार्क कोटे यहाँ कोड का उपयोग करने के लिए संदर्भित करता है, जो समृद्ध मीडिया फाइलों को उनके कंटेनरों के साथ व्यू पोर्ट के आयामों से अधिक होने से रोकता है। जैसा कि लचीला कंटेनर खुद को आकार देता है, वह बताते हैं, इसलिए इसके भीतर का दृश्य भी है। यह देखते हुए कि आज अस्तित्व में 8.48 बिलियन से अधिक अद्वितीय उपकरण है, यह कार्यक्षमता टीमों को किसी भी उपकरण को अनुकूलित करने में सक्षम कालातीत डिजाइन बनाने की अनुमति देती है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। Together, these three types of functionality allow designers to craft responsive website। साथ में ये तीन प्रकार की कार्यक्षमता डिजाइनरों को
उत्तरदायी वेबसाइटों को बनाने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है, हाउ डज रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन वर्क? उत्तरदायी वेब डिजाइन कैसे काम करता है? Responsive web design works through cascading style sheets CSS using various settings to serve different style properties depending on the screen size, orientation, resolution, color, capability, and other characteristics of the user's device. A few examples of CSS properties related to responsive web design include the viewport and media queries. उत्तरदायी वेब डिजाइन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स CSS के माध्यम से काम करता है। स्क्रीन आकार, अभिविन्यास, संकल्प, रंग क्षमता और उपयोगकर्ता के डिवाइस की अन्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न शैली गुणों की सेवा के लिए विभिन्न सेटिंग्स का उपयोग करता है। प्रतिक्रियाशील वेब डिजाइन से संबंधित CSS गुणों के कुछ उदाहरणों में व्यूपोर्ट और मीडिया क्वेरीज शामिल हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स। वेबसाइटों के प्रकार, स्थैतिक और गतिशील वेबसाइटें। A website can be of two types. One is a static website and other one is dynamic website. Websites that only use HTML and CSS are called static website, and websites with scripting languages are called dynamic websites. एक वेबसाइट दो प्रकार की हो सकती है। एक है स्थैतिक वेबसाइट और दूसरी है गतिशील वेबसाइट। केवल HTML और CSS का उपयोग करने वाली वेबसाइटों को स्थैतिक वेबसाइट कहा जाता है और स्क्रिप्टिंग भाषाओं वाली वेबसाइटों को गतिशील वेबसाइट कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि वेबसाइट कितने तरीके की होती हैं और किस टाइप की वेबसाइट में क्या होता है। अब हम आगे के टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।